ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ और पूरी उम्मीद के साथ ये कहती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट स्वस्थ हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। क्यों है भाई? न्यू मून का दिन है। न्यू मून, हाँ जी, न्यू मून का दिन। न्यू मून का दिन है आज। और आप सभी लोगों को पता है दैट न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, ये जितने भी मून के फेजेस आते हैं ये हर किसी के जीवन के ऊपर अच्छा बुरा भला बहुत ही गंदा और अलग अलग तरीके का प्रभाव डालते हैं। तो आज आप लोगों के जीवन में ये किस तरीके का प्रभाव डालने वाले हैं, आज हम इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि जो ये न्यू मून का दिन है ये आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आने वाला है, ठीक है। ये जो न्यू मून का दिन है ये आप लोगों के जीवन में उन्नति लेकर आ रहा है या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब करने वाला है। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, और अगर कुछ बुरा होने वाला है तो आपको कैसे संभल के रहना चाहिए। आज की रीडिंग में हम लोग यही जानने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को टाइम भी बताऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं टाइम फ्रेम भी बताएं हमें प्लीज़। देखिए मैं टाइम फ्रेम आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल वॉच दिस वीडियो एंड ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करने वाली है। तो बात यहाँ पे ये फंसती है कि किसी के लिए टाइमिंग थोड़ा आगे होता है, किसी के लिए थोड़ा पीछे होता है, बिकॉज सबकी डिवाइन टाइमिंग एक जैसी हो ऐसा मुमकिन नहीं होता है, राइट। तो वही वाली बात है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी जो भी मुझे पता लगेगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फालतू की कोई बकवास नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई नेगेटिविटी, कुछ भी नहीं, बिकॉज दिस इज़ न्यू मून डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखी हुई हैं। दिस इज़ द पाइल नंबर 1, आप लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। अच्छा भाई, अभी मुझे पता है कई लोग मुझसे पूछेंगे ये क्या लग रहा है। ये मैं मंदिर गई थी तो उसका कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये हट ही नहीं रहा है। कितना ही रब कर लिया। एनीवेज, तो पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 10 11 12 13 18 19 20 21 22 27 28 एंड 29। अगर आप लोगों का जन्म इन किसी एक तारीख पर हुआ है तो ये आप लोगों को पिक करना है। फिर है हमारे पास 5 6 7 8 9 14 15 16 17 23 24 25 26 30 एंड 31। अगर इनमें से किसी तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, 2 को, ठीक है। देख लीजिए 1 और 2। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ये न्यू मून आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। अच्छा है, बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। जो लोग अपने रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी देखेंगे। जो लोग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं उन लोगों के लिए भी देखेंगे। सोल्यूशंस, रेमेडीज भी बताऊंगी मैं आज आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ हम बाबा के चरणों में रख देते हैं इसे, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आपसे ये जो रीडिंग है ये रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। पता करने के लिए व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक चेक करेंगे। आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी निकालने की कोशिश करूँगी, या फिर ये कह लो कि मैं ये थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करूँगी कि आप लोग अभी किस एनर्जीज़ में हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये आप ही की रीडिंग है। अगर आपसे अभी रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप एक बार पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स बताइए पाइल नंबर 1 वालों के लिए उनकी एनर्जीज़। ओके अच्छा, हमारे एक मॉन्क भाई साहब गिर गए हैं, को उठा लेते हैं। ओके हाँ ठीक है जी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड कम्युनिटी का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एंड वे। पाइल नंबर 1 पीपल,
आप लोगों की एनर्जीज अभी कैसी चल रही है? जो होए सो भाड़ में जाए। जस्ट लाइक मेरी एनर्जी, चाहे जो मर्जी शरीर में कुछ भी हो रहा हो, चाहे जो मर्जी जीवन में कुछ भी हो रहा हो, अभी चुप रहना है, शांत रहना है, जो मर्जी आए, जैसा हो रहा है होने दो। आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है पता नहीं, बस जो हो रहा है होने दो। ऐसी एनर्जीज में आप लोग हैं अभी हाल फिलहाल, और ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको अलाइन कर रही है डिवाइन से। आप लोग कहीं ना कहीं मनी इश्यूज या हेल्थ इश्यूज से ग्रसित है। अब ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग मनी चाह रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना दिल थाम के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि जो आपकी गहन विश है, एक बहुत ही बड़ी आपकी जो इच्छा है वो कंप्लीट हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। बहुत समय से, बहुत अरसे से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये इंतज़ार प्यार का हो सकता है, ये इंतज़ार करियर का हो सकता है, ये इंतज़ार किसी तरीके के कमिटमेंट का हो सकता है, कोई जॉब ऑफर का हो सकता है, लाइक वट एवर द थिंग इज़, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। एक बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके पास वो चीज़ आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसा भी लगा रहता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे किसी तरीके की कोई प्रिपरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं? आप लोगों की एनर्जीज़ बिल्कुल ऐसी चल रही हैं कि जो लाइफ में हो रहा हो, जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपको कोई डांट रहा है या कोई आपसे रंजिश खा रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है या आपसे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है या कोई आपको धोखा देके चला गया है या आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं है या कोई आपके साथ रिकनसाइल नहीं होना चाहता है या कोई भी, मतलब ये मैंने कुछ मैटर्स बताए, कोई भी चीज़ आपके लाइफ के अंदर चल रही है, लेकिन आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ चुप जहाँ बैठ करके देखने की कोशिश करें। आप सोच रहे हैं कि चुप रहो, शांत रहो, जैसा हो रहा है होने दो। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा करना नहीं चाहते चुपचाप, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मेरे पास बिखरने का या मेरे पास रुक जाने का या मेरे पास स्टक हो जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आई हैव मैनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन माई लाइफ, राइट। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप लोग बैठे हुए हैं एंड यू गाइज एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू। क्या करना चाहिए नहीं पता है। बस कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो अंधेरे में तीर चला रहे हैं आप। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली में किसी तरीके की कोई मैरिज या कोई फंक्शन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे पार्टी, किसी के बच्चे का मुंडन, किसी के बच्चे का नामकरण, कोई छोटी मोटी सवामणि टाइप्स, कुछ कोई कीर्तन भजन, कुछ तो है, ठीक है, या फिर आगे आने वाले समय में आपके होने वाला है, कुछ है या फिर आगे आने वाले समय में होने वाला है। नाउ ये तो चलो आपका थोड़े से मैंने एनर्जी बता दी, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये आपसे रेजोनेट करी है या नहीं करी है। अगर करी है सो गाइस आप लोग इस रीडिंग को आगे देखें, अगर नहीं करी है तो मैं आपको बोलूँगी आप एक बारी प्लीज़ पाइल नंबर 2 को पिक कर लें, ठीक है, चाहे आपका वहाँ पे नंबर है या नहीं है। चलिए एनीवेज, तो अगर वो आपसे रेजोनेट हुआ है एटलीस्ट 70% मैं बोलूँगी, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 70% रेजोनेट हुआ है तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़ें। हे डिवाइनिक एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। पाइल नंबर 1 पीपल, नाइट ऑफ सोल्स, द लवर्स कार्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाइल नंबर 1 देखते के साथ ही पाइल नंबर 2 देखने वाले हैं। 4 ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 पीपल, कोई है जो आपको छोड़ के गया है, या आपकी लव लाइफ में हो सकता है जो आपको छोड़ के गया है, या आपके करियर में आपका कोई पार्टनर हो सकता है जो आपको छोड़ के गया है। मतलब
किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा आपके साथ हो भी सकता है, या ये बंदा ऐसा आपके साथ कर सकता है। लाइक नेवर एवर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को इसलिए पिक किया था बिकॉज ये बंदा जो है ऐसा कभी था ही नहीं। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सुलझा हुआ, संभला हुआ, समझदार इंसान हुआ करता था, लोगों को प्रायोरिटी देने वाला होता होगा। चाहे देखो, मैं लव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं करियर की भी बात कर रही हूँ। ओहो, ओके। लेकिन मैं ये काज नहीं ले रही हूँ। ओके, लेकिन जब आपकी बारी आई तो ये बंदा 360 टर्न कर गया। इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी। लव की बात करूँ तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया और उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना देने के बजाय अपनी फैमिली को या अपने आप को या अपनी ग्रीड नीड को कोई इम्पोर्टेंस दी हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करियर की बात करूँ, आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के गया है या कुछ नेगेटिव करके गया है, तो उन्होंने अपनी ग्रीड और नीड को इम्पोर्टेंस दी है। ओके, और ऐसा आप, और इन दोनों में से कुछ नहीं है आपके साथ, तो आपको संभल के रहना चाहिए भैया, कुछ ऐसा होने वाला है। मैजिशियन आना ही था ना इस कार्ड में। इसलिए पता है क्या होता है मेरे साथ, मैं कोई कार्ड रख भी देती हूँ ना, मैं ऐसे सोचती हूँ कोई नहीं, आना होगा तो डेफिनेटली वापस आ ही जाएगा। बिकॉज कार्ड्स मैं नहीं निकाल रही हूँ, दिस इज ऑल अबाउट डिवाइन। 2 ऑफ सोल्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में बदलाव चल रहा है। ठीक है, आपके जीवन में चेंजेस चल रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बदलाव अक्सर ऐसा नहीं होता है कि बदलाव अच्छे ही होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बदलाव बहुत ख़राब होते हैं, बदलाव हमें तोड़ कर रख देते हैं। और उसी तरीके का बदलाव, देखो मैंने बोला था ना कोई छोड़ के गया है, मून का कार्ड अगेन एंड टावर का कार्ड। तो यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज चल रही हैं कि कोई आपको बहुत ही गलत बोल करके या कोई गलत किनारा करके गया है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो जो आपको गलत बोल के गया है, या फिर उसने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया है। हो सकता है आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो और उस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या फिर आपकी फैमिली में किसी ने आपके साथ ऐसा किया, रिलेटिव्स ने ऐसा किया है आपके साथ। ओके, कोई तो है जिसने बहुत गलत तरीके से आपको छोड़ा है और कैसे क्रश करके, क्रम्बल करके, फेंक फाँक के और भाग गए। इस तरीके की एनर्जीज आ रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट से गए थे, आप बहुत ज़्यादा बिखर से गए थे, लेकिन फिर भी आप उठे हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं और फिर भी आप लगे हुए हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। एनीवेज, अब इस न्यू मून की क्या एनर्जीज हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, जो छोड़ के चला गया, चाहे वो चला गया है, ये बंदा वापस ज़रूर आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो इंसान गया है मेरे को छोड़ के, या फिर जिसने मेरे साथ गलत किया है, या जिसने मेरे को अब्यूजिव बोला है, या जो भी किया है, ये इंसान का चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन एक्चुअली में ये इस इंसान का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये पर्सन वापस एंट्री लेगा आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल्स मैजिशियन का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये दूर से बंदा आपको देख करके इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, दैट व्हाट आई नीड टू डू। क्या मुझे जा करके कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कभी तो आगे बढ़ते कभी पीछे बढ़ते हैं, ऐसी एनर्जीज है। ओके, रही बात दूसरी, ये न्यू मून आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। देखिए, ये न्यू मून आप लोगों के जीवन में ला तो अच्छा ही रहा है भाई। ठीक है, हाँ, कई बार क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि ये कार्ड सब लोग बोलते हैं बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, नेगेटिव है, बुरा है, ये वो। मैं ऐसा बोलूँगी कि ये कार्ड बहुत सही है भैया। साफ बोलूँ ना तो चाशनी से घुली हुई चीज़ें अगर बाद में जाकर के आपको बहुत गंदा हर्ट करने वाली है ना, तो भैया कड़वा करेला ही बहुत बेटर है उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि वो एटलीस्ट गुण करेगा और आपको पता तो है कि हाँ भैया इसका टेस्ट यही है। सही बात है ना, सही बोल रही हूँ। वही चीज़ है वहाँ पे कि अभी पता लगे। अब देखो, लवर्स का कार्ड है, ये है मीठी चीनी में घुला हुआ देसी घी वाला पुआ। देसी घी वाला मालपुआ ये। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या करें। बहुत प्यार है, बहुत समर्पण है, बहुत भाव है, लेकिन बीच में पहाड़ खड़े हुए हैं। आगे चल करके इतना गंदा डिस्प्यूट आएगा कि सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ओके, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे देखो भैया, ये अपन को पता है ये कड़वा करेला है। ठीक है, ये कड़वा करेला है और इसका स्वाद ऐसा ही है, लेकिन ये गुण बड़ा करता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, चाहे वो ऐसे चेंजेस क्यों ना हो जो कि आपको तोड़ के मार के रख दें, क्योंकि आप उनसे भी कुछ बहुत बड़ा सीखते हो। ओके, दिस इज़ माई एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस विच इज़ एक्चुअली आई एम शेयरिंग विद यू। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, ओके, आपको वो कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है, स्पिरिचुअल लेसन ज़रूर देता है, आपको लाइफ लेसन ज़रूर देता है। आपके जीवन में भी किसी कुछ इसी तरीके के मोड़ चल रहे हैं जहाँ पे किसी ने धोखाधड़ी करी है, नेगेटिव आपको अलाइन किया है, नेगेटिवली बोला है आपसे, आपकी आपकी तवज्जो नहीं करी है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको ऐसे ऐसे फेंक के गए हैं जैसे कि आप तो कुछ थे ही नहीं। ओके, उन्होंने आपको बहुत जताया है, उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ इस तरीके से बात करी है, पाइल नंबर 1 पीपल, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे जैसे जलालत भरा नहीं होता है, जैसे जलील कर दिया हो इंसान को, इस तरीके की एनर्जीज भी हैं। तो आप लोगों के लिए न्यू मून जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आप खुद अपने आप को देखोगे कि आप कितने बदलाव में आ रहे हैं, आप कितना बदल रहे हैं, आप कितना नए हो रहे हैं आप, ठीक है। आप ये फील करने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आप लोगों के जीवन के अंदर। जो लोग अकेडमिक्स में ध्यान देने की कोशिश करें, जैसे अभी 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो जो भी 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम बहुत मस्त जाने वाले हैं, बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जो एक नेगेटिव फेज में रहते हो, ये नेगेटिव फेज आप लोगों का खत्म होने वाला है। आप लोग इंजॉय करने वाले हो, आप लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करने वाले हो आफ्टर दिस न्यू मून। ओके, अच्छी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे यहाँ पे मनी की ग्रोथ नज़र आती है, क्योंकि 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे खुद से एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे विद दिस टावर कार्ड। कोई बहुत फास्ट आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कोई बहुत फास्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ये फास्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये कोई भी हो सकता है। ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है किसी तरीके के अपॉलॉजी के लिए। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, एंड बहुत सारे लोग न्यू पर्सन को डेट भी करने वाले हैं, क्योंकि लवर्स और मैजिशियन का कार्ड है। ओके, अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा बुरा बताऊं तो भैया सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, न्यू मून से लेकर के, जैसे आज न्यू मून है तो ये रीडिंग आप जब भी देखें, जब भी देखें, ज़रूरी नहीं है आप न्यू मून के दिन ही देखने वाले हैं, क्योंकि इसका असर तो नेक्स्ट 15 दिन तक रहने वाला है। आप जब भी देखें इस रीडिंग को, एक चीज़ याद रखिएगा, उससे ठीक 7 दिन बाद तक प्लीज़ बच के रहें। किसी तरीके के एक्सीडेंट वगैरह होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ का प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें। हाँ, हाई प्रिस्टेस आना ही था ये कार्ड। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, हैंगमैन। ओके, तो मैं बुरा एक्सप्लेन कर रही थी, कार्ड निकालने लग गई। मैं पूरा ये बता रही थी कि पहली बात तो ये एक्सीडेंट से बच के रहना है। आप जब भी इस रीडिंग को देखें उसके ठीक 7 दिन बाद तक आप लोगों को नया निवेश नहीं करना है, कोई आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, कहीं भी पैसा नहीं लगाना है। म्यूचुअल फंड, ये फंड, वो फंड, बहुत सारा पैसा हो रखा है क्या आपके पास, तो आप रख लो उसको चुपचाप, ठीक है। अभी कहीं नहीं लगाना है। अच्छा, और आप लोगों का ना पैसा किसी फालतू की बकवास में उड़ने के बहुत अच्छे वाले चांसेस यहाँ पे नज़र आते हैं मुझे विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड। पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आपका जो पैसा है ना, आप कहीं गलत जगह लगाने वाले हो। कोई गलत शॉपिंग कर लो आप, या कोई गलत प्रॉपर्टी ले लो आप, या फिर कोई गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अपने पैसे को थोड़ा सा रोक के रखने की कोशिश कीजिएगा। पैसा ऐसे बिखरेगा लेकिन उतना ही आएगा भी, जो चीज़ मैंने अच्छी आपको बताई थी। लेकिन फिर भी जब यार अच्छा आ रहा है तो उस चीज़ को हम सही संजो के रखें ना, उस चीज़ को हम वेस्ट क्यों होने दें। तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप लोग अपने जीवन के अंदर हाई प्रेस्टिज बनने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला ही था। अब देखो ये जो फेज़ आया ना आपकी लाइफ में, ये जो फेज़ आया ना, इसने आपको ये बनाया है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है बट स्टिल आप इतने एक्सपीरियंस्ड क्यों हो। एक्सपीरियंस कोई पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक है। उसको यहाँ पे इस दुनिया में ठोकर लगती है लोगों की, उसके पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बाद वो सीखता है।
ओके। तो वही आप लोगों की लाइफ में भी होने वाला है बहुत बहुत स्ट्रांगली, कि आप इस एनर्जी में अभी है, इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने वाले हैं। एंड ये जो न्यू मून है आज का, या आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं, ये जो न्यू मून है ना, ये न्यू मून आप लोगों को हाई प्रिस्टेस बनाने वाला है। एक ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन, चाहे आप लड़के या लड़की, जो अलाइन है, डिवाइन से अलाइन है, जिसको पता है कि भगवान कौन है, जिसको पता है मैं कौन हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कौन हूँ के बारे में पता है। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनको नहीं पता कि आप खुद कौन है। अगर आप लोग चाहते हैं इस रीडिंग के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी कि आप कौन हैं। क्योंकि बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है मैक्स टू मैक्स लोगों को नहीं पता होता है। लाइक 95% पीपल डोंट नो दैट हु एक्चुअली दे आर, राइट। एंड जजमेंट का कार्ड है, तो आप लोगों को न्याय मिलने वाला है किसी चीज़ से रिलेटेड। ये न्याय किसी भी तरीके का हो सकता है, ये न्याय करियर में हो सकता है, ये न्याय आपके लव में हो सकता है। आपको न्याय मिलने वाला है इस न्यू मून पे, बट आपको थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से बचना है, इन्वेस्टमेंट से बचना है, ठीक है। आपके लिए एडवाइजेस है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं, और आप ये बड़े बदलाव मैनिफेस्ट खुद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशंस अभी बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, टावर की एनर्जी चल रही है, बट स्टिल आप लोग शांत हैं। जैसे कि मैंने बोला था, किसी तरीके का पर्सनल इशू है जो बहुत खूबसूरती के साथ रिजॉल्व होने वाला है, और आप कुछ नया एडमायर करने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। फिर आप लोगों के लिए आई है द लास्ट एडवाइस, विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, यानी कि जीत तो आपकी होके रहेगी। जो भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है ना कि ख़त्म हो चुकी है, इसका तो कुछ होने नहीं वाला है, या ये तो अब होगा ही नहीं, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज़ होगी ज़रूर। दिस इज एनर्जी, द रोज किसेस एंड द टाइम मशीन, यही तो बात है। बॉटम ऑफ द डेक, द टॉल टेल। तो बात ऐसी है कि एक लंबे अरसे से चलती हुई कहानी एक मोड़ लेने वाली है। आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है, जहाँ पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को प्रपोजल्स मिलने वाले हैं। द रोज़ किसका कार्ड है यहाँ पे, आई लव रोज़, कितना प्यारा लगता है, आई लव रोज़, मैं ना पागल हूँ रोजेस के पीछे। ओके। एंड टाइम मशीन का कार्ड है, तो बहुत जल्दी आप लोगों का समय बदलने वाला है। आप एक बहुत ही न्यू लाइफ को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप बहुत नया कुछ देखने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। एंड आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर ट्रूली अ मैजिशियन। आप लोगों के लिए इसलिए मैजिशियन का कार्ड आया था, क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, क्योंकि आप इस एनर्जी में होने के बावजूद भी उस एनर्जी में थे जो मैंने पहले आपको कार्ड्स दिखाए थे ना इस डेक से, उस एनर्जी में। हैट्स ऑफ टू यू यार, सीरियसली लव यू लॉट। यहाँ से भी देख लेती हूँ, वैसे मैं यूज़ नहीं करने वाली थी इन कार्ड्स को, बट मुझे लगा चलो करते हैं। दीज आर हैंडमेड कार्ड्स, ऐसे ही एक दिन लिख लिए थे मैंने। तो एक बड़ा घर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, भले से आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी लेने से बचें। आपको अगर किसी तरीके का बहुत अच्छा घर पसंद आता है ना, तो आप उसकी रजिस्ट्री वगैरह अभी ना करवाएं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि छोटा मोटा एक बुकिंग अमाउंट दे करके उसको साइन कर लें, या फिर अगर बिल्डर या डीलर शांत रहने की कोशिश करता है, तो आप उस चीज़ को ना थोड़ा सा बोल दें कि अभी थोड़ा 15 दिन रुक जाओ, हम आपको जवाब देते हैं, ठीक है। अभी निवेश करने से बचें। देखिए साफ बात है, यू आर मैनिफेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है, बट निवेश करने से बचें। फिर आप लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, सो मैनी ऑफ यू आर एक्चुअली गेटिंग रिकनसाइल्ड विद योर पार्टनर सून। एंड नेक्स्ट, लव प्लस रिलीज नेगेटिविटी। आपको बोला जा रहा है कि आप प्यार तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी को रिलीज करें। एंड मैरिज, तो मैंने बोला ही था, बहुत सारे लोगों की मैरिजेस होती हुई मुझे फील हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के पास में रिश्ते आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रेमेडीज़ आप लोगों ने क्या करनी है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आप लोगों की चाहे जो भी परेशानी है, मुझे नहीं पता ना किसकी क्या परेशानी, आप लोग किस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो कार्ड्स में आएगा वो बताया है मैंने आपको। अगर आपकी मनी रिलेटेड इश्यूज़ है ना, तो आप लोग ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना शुरू करें, ठीक है। मैं आज कलर से रिलेटेड आपको रेमेडी दूंगी, बिकॉज
लाइफ इज़ एक्चुअली अ कलरफुल थिंग एंड आई थिंक कलर्स को हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए। तो आप लोग, जो लोग मनी रिलेटेड इशू से ग्रसित हैं, आप लोग ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रीन कलर नहीं पसंद है। सी बेसिकली मैं बोलूँ, मुझे तो ग्रीन कलर पसंद है। देखो ग्रीन ही मैंने तो बिछाया हुआ भी है स्प्रेड। एनीवेज, तो या तो आप ग्रीन कलर पहने। अब जिन लोगों को नहीं पसंद है वो लोग क्या करें, या तो ग्रीन कलर का कॉम्ब रखें अपने पास, ठीक है, ग्रीन कलर का छोटा कॉम्ब रखें अपने पास, या फिर आप लोग ग्रीन कलर का रुमाल, यानी कि आप लोग हैंकी वगैरह भी रख सकते हो, हैंकी वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये करो। अगर आप लोग लव रिलेटेड किसी इशू से परेशान हैं तो आप लोग रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है। एंड अगर आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं किस वजह से, अपने क्या बोलते हैं यार, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं, ब्लू पहने, ठीक है। देखिए मैंने ब्लू पहन रखा है, ब्लू पहने। या फिर आपको ब्लू नहीं पसंद है तो आप भैया वाइट पहने, ठीक है। आई लव 3 कलर्स, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। और मेरे पास जो, लेकिन फिर भी देखो विडंबना कैसी है कि मेरे पास वार्डरोब में सबसे ज़्यादा ग्रीन भरा हुआ है। अच्छा, तो ये रेमेडीज़ आप लोगों को करनी है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ऐसा करें, तो आपकी जो है चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होनी शुरू होंगी। देखते हैं स्पिरिचुअल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, प्राणायाम करें प्लीज़, ठीक है। अपनी धारणाओं को बदलें। एंड द लास्ट कार्ड वता का कार्ड है। प्लीज़ अपने बारे में अच्छा सोचें, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचें। मैंने ना बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग ऐसे टैप टैप कर दें, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरा काम है बोलना, ताकि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं जो भी मुझे आए। तो मुझे अभी अंदर से फीलिंग आ रही है, सो आई नीड टू टेल यू गाइज। मैंने बहुत सारे लोगों को ना ऐसे देखा है, जैसे सपोज़ करो कि किसी ने उनका बुरा कर दिया, ठीक है, उनको किसी ने ना किसी काम के लिए मना कर दिया, तो वो पता है क्या करते हैं, वो 70 जगह गा देते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यार तुम 1-2 जनों को बता रहे हो, चलो ठीक है, ओके समझ गए, अपने मन की भड़ास है तुमने निकाल दी, या फिर अपने मन का दुख है तुमने किसी को सुना दिया, या फिर किसी से सोल्यूशन लेने के लिए आपने उसको बता दी बात, लेकिन आप सबसे ही उस चीज़ का जिक्र करते डोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेकार गंदी बात मुझे क्या लगती है लोगों की, कुछ लोगों में होती है ये आदत, मैं तो टोक देती हूँ, साफ बात है, जो गलत है वो गलत है। मैं कभी भी गलत में किसी का साथ नहीं देती हूँ, नेवर एवर, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, सीरियसली मैं सही बता रही हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, जा कर के सबसे बुराई कर देते हैं उस इंसान की, और फिर भले बन जाते हैं। अब चाहे उस इंसान ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, एक्चुअली में पता है डिवाइन की नज़र में कौन गलत है, आप गलत हो। कि आपने, चाहे उस बंदे ने आपके साथ जो भी किया हो, आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उसकी बुराई करते फिरो। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के बारे में किसी से इतना ज़्यादा कंसल्ट ना करें, ठीक है। आपको किसी से गाइडेंस चाहिए, आप उसे बताएं, लेकिन आप मज़े लेने के लिए या फिर चीज़ों को एक मैनिपुलेटिव और एग्जिगरेट करते हुए ना बताएं, ठीक है, ये गलत बात होती है। तो ये एडवाइस आप लोगों के लिए आई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। अगर आप में से कोई करता है तो प्लीज़ मत करें, अच्छा नहीं होता है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्रण धारण कर सकते हैं, ओके। एंड अपनी धारणाओं को बदलें, अपनी सोच को बदलें। आप लोगों के लिए 2 कार्ड ज़रूर महत्वपूर्णता के साथ आए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। अच्छा, अब न्यू मून है, तो न्यू मून के लिए आप लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि क्या रेमेडी आप लोगों ने करनी है। आप लोग एक काम करें, आप लोग एक पेपर लें, आपकी जो भी परेशानी है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, ठीक है। जैसे किसी को परेशानी है मनी रिलेटेड, पैसा नहीं रुकता जी हमारा, आपने पेपर पे लिखना है, हे डिवाइनिक एंजल्स, या फिर जिनको भी आप श्रद्धा से मानते हैं, परमपिता जी, मेरा पैसा नहीं रुक रहा है मेरे पास, या फिर मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या फिर मेरे लव लाइफ स्टेबल नहीं है, या फिर मेरे पर्सन मुझसे प्यार नहीं करते, जो भी समस्याएं आपकी हैं, आपने उस पन्ने पर लिखनी है। उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, उसको 11 बारी रोल करना है, ठीक है। आप लंबा पेपर लें, ठीक है, रेक्टेंगल पेपर लें, आप लंबा पेपर लें, आप पतली से स्लिप भी ले सकते हैं। अब उसको आपने 11 बारी फोल्ड करना है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ उसको फोल्ड करना है, ठीक है।
और फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, फुल नाइट उसको मून लाइट में रख देना, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मून लाइट तो है ही नहीं, न्यू मून का दिन है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, न्यू मून का दिन है, कोई लाइट नहीं है, आप फिर भी उसको रख दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 70 लोग पंचायती करेंगे तो आप प्लीज़ उसको रख दें वहाँ पे। मॉर्निंग उठो, सनराइज़ पढ़ने से पहले पहले, मतलब सनशाइन पढ़ने से पहले पहले आपने क्या करना है, उठना है और उस रोल को उठाना है, उसमें लगानी है आग, ठीक है। और आग लगाने के बाद उसका जो ऐश बच जाएगा ना, उसको धुएं, उसको हवा में उड़ा देना है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे उठ भी जाओगे इस बहाने आप। और फिर आपने क्या करना है गाइस कि आपने उस ऐश को हवा में उड़ा देना है एंड डिवाइन को बोलना है, डिवाइन अब ये बर्डन आपका, ठीक है, अब मुझे नहीं पता। और फिर आपने आना है, आप मज़े करो, खाओ पियो, इन्जॉय करो, सोना नहीं है लेकिन, ठीक है, इन्जॉय करो अच्छे से। और फिर दोपहर में सो सकते हो। मुझे पता है काफ़ी लोग पूछेंगे दोपहर में तो सो सकते हैं ना दोपहर में सो सकते हो, उसी टाइम नहीं सोना है, ये नहीं करा और सो गए, ऐसा नहीं करना है। तो ये रेमेडी आप करके देखो और चीज़ों को भूल जाओ, लेट गो करने की कोशिश करो, यू विल गेट द ब्यूटिफुल रिजल्ट्स, आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आप ये टेक्निक करके देखो, ये स्पेशली न्यू मून के दिन करनी चाहिए, ओके। तो अपना अपना ध्यान रखें। फाइल नंबर 1 पीपल, आई गेस आज बहुत ही ज़्यादा ही मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ आज अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें और मैं हमेशा आप सभी लोगों के साथ हूँ 20 तारीख तक तो। चलिए, अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर 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 सारा प्यार करें। लव यू लॉट आप सभी लोगों को, अपना अपना प्लीज़ ध्यान रखें। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों का जन्म का दिन इनमें से किसी तारीख को है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं दैट सबसे पहले तो आप किस तरीके के इंसान हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये न्यू मून का दिन आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या निकलता है। प्लीज़ डिवाइनिंग एंजल्स बताइए फॉर द पाइल नंबर 2 किन एनर्जीज में है अभी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, हीलर्स ऑफ द एजेस। कुछ चीज़ों को छोड़ छाड़ के भाग गए हो आप okay, so my beautiful pile number 2 people, these are the 3 cards here actually denoting your present energies. मैंने ये cards इसलिए लिए हैं कि आपकी अभी जो एनर्जीज़ हैं वो पता कर सकूं। जी हाँ, इसीलिए की है मैंने, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है और किसी और की रीडिंग नहीं है। और अगर ये चीज़ आपसे एटलीस्ट 70% रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एटलीस्ट 70% रेजोनेट नहीं होती है, सो आई मस्ट टेल यू गाइज, यू नीड टू पिक पाइल नंबर 1। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि पाइल नंबर 1 में तो मेरे ये वाले नंबर है ही नहीं, तो कोई चक्कर नहीं, एक बार करके तो देखो, okay, because energy is not actually coming from all of these things, because we are here for the soul contracts। और रही बात ये कि ये क्या है, ये स्किन कुछ नहीं है, ये कॉस्ट्यूम है ये, ठीक है, अभी आज है कल नहीं होगा, कितना सा जीना होता है लोगों ने। तो आप लोग एक बार पाइल नंबर 1 को पिक करके ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन, इनडिसीजन एंड डिसीट का कार्ड है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग तो बड़ी अजीब सी एनर्जी में है। एक तरफ आपका मन कर रहा है कि हम लोग कहीं भाग जाएं, और एक तरफ आपका मन कर रहा है नहीं, रुकूं, देखूं तो सही आगे क्या होता है। आप एक ऐसी एनर्जी में है, या तो आप लोग किसी तरीके का गलत डिसीजन ले चुके हैं अपनी लाइफ में, या फिर आगे आने वाले समय में किसी तरीके का गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत श्रृंखलाओं में भाग चुके हुए इंसान बने हुए हैं आप। दूसरी बात ये कि आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपने ना कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं। बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 पीपल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। मुझे बताना किस किस ने पढ़ी है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बहुत ही खूबसूरत नॉवल है। मैंने मूवी नहीं देखी,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई रीड दैट नॉवल। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत बहुत। तो अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन अब मैं आध्यात्मिक किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि वो सुकून देती हैं। एंड आई थिंक वही काम करना चाहिए जो आपको सुकून दे। बट बचपन में ना मेरे को बड़ा क्रेज़ हुआ करता था नॉवेल्स पढ़ने का। तो मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी, रोमांटिक नॉवेल्स। और मुझे थ्रिलर सस्पेंस नहीं पसंद, मुझे एक्शन नहीं पसंद। मुझे पसंद है मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ा करती थी, या फिर मैं पढ़ा करती थी हॉरर, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता था, या फिर डिटेक्टिव। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको एक्चुअली में नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, या फिर आप लोगों को सीरीज़ देखना बड़ा पसंद है, आप लोगों को रोमांटिक सीरीज़, रोमांटिक नॉवेल्स, कॉमिक्स पढ़ना भी बहुत सारे लोगों को पसंद है यहाँ पे। आई एम सीइंग, क्योंकि डिसीट का कार्ड पता है मेरे को क्या फील करवाता है, कि ये एक ऐसा इंसान है, अगर आप लोगों को ये कार्ड अच्छे से दिख रहा है तो लाइट पड़ रही है इस पर, अभी दिखेगा शायद, है ना। अगर आप इस इंसान को देख पा रहे हो तो बात ऐसी है कि ये इंसान है ना अंदर से बहुत बहुत चुलबुला किस्म का हुआ करता था, या फिर ऐसा कह लो कि ये इंसान एक ऐसा इंसान हुआ करता था जो कि बहुत समझदार, जेन्युइन, पोलाइट, मज़े करने वाला, फन लविंग सा इंसान हुआ करता था। मज़े करना, हाँ, और क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक वगैरह खेलना, ऐसी चीज़ें करना, मतलब इन्जॉय करना बहुत पसंद था। लेकिन इस इंसान की लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें घटित हुई, ऐसा कुछ डिसीट इसके साथ में हुआ, ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई कि ये बंदा टोटली शैटर्ड हो गया, टोटली बदल गया, ये टोटली चेंज हो गया, ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन गलत तरीके से। इसने कुछ सीखा नहीं उस चीज़ से, इसने और गलत कर लिया। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है बचपन में बहुत फन लविंग, या फिर अभी कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा फन लविंग और बहुत मेच्योर और बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते ना एक बबली सा इंसान होता है ना, बहुत ही खुश मिजाज सा, मस्त मौला राम टाइप इंसान होता है। तो आप उस तरीके के इंसान हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में घटित हुई जो कि आपको तोड़ के रख दी, जिन्होंने आपको तोड़ के रख दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए अपनी लाइफ में जो कि अब आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ वेस्ट हो गई है, आपका जीवन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को लेके एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक्शन ले तो लें क्या। आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। और आप लोग हैं जो उन मुसीबतों से भाग रहे हैं, आप सामना नहीं कर रहे हैं। आप एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन सामना नहीं करना चाह रहे हैं, आप मुँह छुपा के भाग रहे हैं, ये गलत बात है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, इस तरीके की आपकी एनर्जीज चल रही हैं। आई एम सो सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज ज़्यादा बोल रही हूँ। ओके, अभी ना बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, मैम आप अपनी स्टोरी मत बताया करो प्लीज़, आप है ना हमें रीडिंग बताया करो। यार क्या करूँ, मेरा काम है बोलना, मैं नहीं बोलूँगी जब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करूँगी तो आई डोंट थिंक सो कि एक हीलर का मैं रोल प्ले कर पाऊँगी, जिसका मुझे जो करने के लिए मुझे डिवाइन ने एक्चुअली यहाँ भेजा है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए एनीवेज देखते हैं कि ओके मैं ये नहीं लूँगी, लेकिन आना होगा तो ये आ जाएगा कार्ड। तो ये न्यू मून आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है, ये लेंगे हम लोग। एस ऑफ पेनिकल्स, ओके, एस ऑफ पेनिकल्स, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़े से और कार्ड देखेंगे थोड़ी देर बाद। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने बोला ही था कि आप लोगों की एनर्जीज ऐसी चल रही है, मरा, खराब, बेकार, बेसहारा, हाय हाय मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है लेकिन एक्शन नहीं लेना है मुझे, ऐसी एनर्जीज आप लोगों की चल रही है। कैसे लूँ, क्या करूँ, हाय राम मेरी लाइफ, अरे भैया ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो। आई एम सो सॉरी अगर मैं मेलोड्रामेटिक हो रही हूँ तो। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि ये आज का न्यू मून आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आने वाला है। गाइस, उत्साह लेकर आ रहा है। मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं मॉर्निंग उठी हूँ जब से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत स्पेशल और कुछ बहुत नया ऐसा है। ऐसा तो मैं दिवाली के दिन भी महसूस नहीं करती हूँ। आई मस्ट टेल यू, मुझे इतना त्यौहार वगैरह का शौक नहीं है, फेस्टिवल्स का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ऐसा ना दिवाली के टाइम भी फील नहीं करती हूँ जैसा मैं आज फील कर रही हूँ। ऑल दो
I'm not well by my health, but still I'm enjoying today's day. एंड सच्ची बताऊँ तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी है कि मैं कोई भी रीडिंग करते वक्त जैसा महसूस कर रही होती हूँ ना, स्ट्रांगली वैसा ही जिसके लिए कर रही होती हूँ उसके साथ होता है। पता नहीं ये भगवान की तरफ से देन है या क्या, बट हाँ कुछ ऐसा है। तो मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल, बट मैं उठी हूँ ना आज मॉर्निंग में, तब से मुझे अच्छा फील हो रहा है, नो डाउट। लेकिन अभी आप लोगों की जब रीडिंग कर रही हो तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा वाला फील हो रहा है। मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, जैसे कुछ बहुत ही करामाती होने वाला है। ठीक है, अब पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कार्ड्स देखिए आप अपने। ठीक है, एस ऑफ पेनिकल्स, आप लोग जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपकी दुविधा बनी हुई थी, जान की दुश्मन हो चुकी थी आपकी लाइफ कि आपको क्या करना चाहिए, या आपके लिए क्या क्या आगे चल कर के सही होने वाला है, या कुछ अच्छा होने वाला भी है या नहीं होने वाला है, कि आपका जीवन ऐसा ही रहने वाला है। आप इस दुविधा में थे, ये दुविधा आपकी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी। मुझे तो यहाँ पे ना आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपका मनी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह फंसा हुआ है। सी दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो जिसके लिए जो मैसेज आएगा आई विल डेफिनेटली टेल देम। तो जो आपसे रेजोनेट करे उसे ज़रूर रखें, जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दें। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई है, या फिर किसी का कुछ मनी वगैरह फंसा हुआ है, आपने लोगों को पैसा दे रखा है, या फिर आपने किसी से पैसा ले रखा है, आपको उसकी टेंशन है। मतलब यहाँ पे ना कुछ फंसा हुआ है, मैं सच्ची बोलूँ तो मनी फंसा हुआ है, या प्रॉपर्टी फंसी हुई है, आपकी फंसी हुई है, किसी और के आपके पास फंसी हुई है, कुछ तो फंसा हुआ है, यहाँ पे स्टक है। ऑल दो यहाँ पे कार्ड नहीं है हैंगमैन का, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट वाइब हेयर। बट इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आई एम गेटिंग द ब्यूटीफुल गुड वाइब, क्योंकि ये न्यू मून आप लोगों के जीवन में इस फंसा फंसी को ख़त्म करने वाला है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टकिंग एनर्जीज हैं ये ख़त्म होने वाली है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे नज़र आती है वो है कि आप लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। आप लोग है ना, देखो आज के ज़माने में पैसा, ट्रू लव, हेल्थ, चलो ठीक है, लेकिन एक सुकून का होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुकून, आपने कभी ऐसा महसूस किया है पल कि आपको कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, आप इतने दुखी हुए हैं, इतने दुखी हुए हैं कि आपको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है? बिल्कुल वही एनर्जीज़ में आप हुआ करते थे, बट आप अभी उस एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। देखो आई गया 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप इस एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। आप तो मुझे यहाँ पे ना किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको बार बार बोल रही है, अरे बेटा इधर जाओ, इधर जाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक, बेटा इधर जाओ, ये करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो, ये कर लो। लेकिन भाई बेटा जी तो सुन ही नहीं रहे। आप लोग द पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग खुद हैं जो अपनी लाइफ को हेल बनाने पे, आसान बनाने में तुले हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर रियलिटी बोलूँ तो न्यू मून का इफेक्ट आप लोगों की लाइफ में बहुत खूबसूरत पड़ने वाला है। आप लोगों को नई दिशा मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को, आप अगर किसी चीज़ में फंसे हुए थे, आप अगर किसी एक्नॉलेजमेंट में फंसे हुए थे, आप अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, तो वो नेगेटिविटी खत्म होने वाली है आप लोगों की। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे जो है ये मुझे दर्शाता है कि इस एनर्जी से आप बाहर आके, अगर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आ रहे हो ना, तो न्यू मून अपना काम कर रहा है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स फिर भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि इस बंदी को या बंदे को जो भी यहाँ पे बंधे हुए हैं, इनको पानी से तो एटलीस्ट ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। और ये ऊर्जा आप लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ के अंदर। अब मैं बता देती हूँ थोड़ा अलग अलग करके। मनी से रिलेटेड इश्यूज अगर किसी भी तरीके के चल रहे हैं तो वो सॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को न्यू ऑफर मिलते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों को न्यू जॉब ऑफर या न्यू मनी ऑफर या न्यू कोई बिजनेस का ऑफर आपको मिलता हुआ नजर आता है। एंड दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव, वैसे तो मुझे पाइल नंबर 2 पीपल इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आप लोग देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, बट अगर आप लोग दे रहे हो तो उसमें आपको विजय भी मिल सकती है। ठीक है, विजय, विक्ट्री, नॉट एनी मैन। तो आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, आप लोगों का खुद का आगे चल कर के घर भी हो सकता है। ये न्यू मून आप लोगों को घर बनाने या घर खरीदने या कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी दे रहा है।
और मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में किसी नए को मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रही हैं, एंड बहुत सारे लोग एक्शन लेके अपने पास्ट लवर के पास जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी बता दूं कि जो इंसान आपके लिए सही है आप उसको पिक कीजिए, जो इंसान आपके लिए सही नहीं है आप उसको जाने दीजिए, ये ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो पर्सन आपके लिए 4 दीवारें खोद कर भी आएगा, और जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता या जिस बंदे के मन में आपके लिए प्यार ही नहीं है तो वो इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढेगा भाग जाने का। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, वही सलाह दे रही हूँ जो यहाँ पे कार्ड्स में है। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव एंट्री करने वाला है ऑन दिस न्यू मून डे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सिचुएशंस ऐसी इस तरीके की नज़र आ रही है कि आप लोग, द पीपल हु इज़ चूजिंग पाइल नंबर 2, आप लोग उठ के खड़े होंगे और जाएंगे और अपने जो अपने पर्सन हैं, ठीक है, अपने पार्टनर हैं, उनको जा कर के पूछेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है, उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप पूछने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमको आगे करना क्या है, ठीक है। आप अपने आप को फंसा हुआ नहीं रहने देंगे। कुल मिलाकर आप इस फंसा फंसी से निकलने वाले हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था। ओके, तो लव लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। पास्ट पर्सन आएगा नहीं, आपको खुद को जा कर के उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ भैया तुमको करना क्या है। ओके, और तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप लोग लव रिलेटेड किसी इशू में फंसे हुए हैं तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। आप लोगों की लाइफ ना एक नॉर्मल स्टेबल लाइफ होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। एंड करियर के लिए मैंने बोला ही आप लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे है टावर, टेम्परेंस और हर्मिट का कार्ड। आपको ना इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको ये भी बोला जा रहा है गाइज, आप लोग ना इस एनर्जी में और इस एनर्जी में फंसे हुए, चलो ठीक है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन एटलीस्ट मैंने बोला था ना आप लोगों को कि स्टकिंग एनर्जीज आ रही है। देखो हर्मिट का कार्ड, आप लोगों को खुद को इस हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ को एम्ब्रेस कर पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज गाइस कि आप लोगों को इस चीज़ से निकल के कुछ अच्छा सोचने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो पाइल नंबर 2 पीपल, भैया एक्शन ले लो, ठीक है। आप लोगों के लिए बार बार आ रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। एंड द लास्ट कार्ड, एडजस्टमेंट्स तो आपको करने पड़ेंगे और आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, तभी आप सुखी हो पाओगे, वरना आपका जीवन खराब हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू पाइल नंबर 2 पीपल। देन यहाँ से एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। एंड एक कार्ड और निकालूंगी मैं, 3 निकल गए, चलो तीनों ले लेते हैं, क्या याद रखेंगे ना एंजल्स। द रॉयल यू, बॉडी एंड सोल एंड ईयर वाइड्स ओपन। आपको ना अपने कान नाक खुले रखने चाहिए, आपको डिवाइन साइंस दे रहे हैं, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई गलत है आपके लिए तो उसका भी आपको साइन मिल रहा है, आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से। अगर कोई सही है तो वो आएगा, इसका भी साइन आपको एंजल्स दे रहे हैं। किसी तरीके का बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत कुछ नया क्रिएट होने वाला है। एंड बॉडी एंड सोल का कार्ड है, दैट मीन्स आप बैलेंस्ड फॉर्म में आने वाले हैं बहुत जल्दी। अच्छा जी, अब यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। तो रिकनसाइल होने वाले हैं बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से। लव लाइफ आपकी स्टेबल होने वाली है पाइल नंबर 2 पीपल। ये आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना। अरे भैया रियूनियन हो रखी है यहाँ पे, और माय गुडनेस, फॉर्च्यून एंड द लास्ट कार्ड इज गुड लक। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को रिकनसाइल होने के लिए अपने पार्टनर से खुद ही जाके बात करनी पड़ेगी। अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आकर के कोई तिगड़म नहीं करने वाले हैं, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। रिकन्सिलिएशन, रियूनियन, ठीक है। रही बात अगर कोई इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो आपको निकलना है वहाँ से, आपको उस चीज़ के लिए गुड लक दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको किस्मत वहाँ ले जाएगी जहाँ आपको जाना है। किस्मत आपको वही देगी जो आपकी किस्मत में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना भूलें। चलिए आपके लिए यहाँ पे से थोड़े से लेसन्स ले लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहती है। तो ये न्यू मून आप लोगों के जीवन में उत्साह भर रहा है। ओके, ललित त्रिपुर सुंदरी, आत्मन, ब्रह्म। तो
आपको अपने आप से, आपको है ना ब्रह्म में लीन होने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, मेडिटेट करें, अपने बारे में सोचिए, अपनी थर्ड आई के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। और अगर आप लोगों से कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो माँ ललित त्रिपुर सुंदरी कि आप एक बारी पूजा कर लें। आपसे वो भी चीज़ नहीं हो रही है ना, तो आप एक बारी इनका 108 टाइम्स नेम ले लें, ठीक है, ये भी आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आपकी न्यू मून की गाइडेंस क्या है, या आपकी जो न्यू मून है उसके लिए आपकी रेमेडी क्या है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन खराब हो चुका है, आपने क्या करना है, आपने एक बे लीफ लेना है, ठीक है, बे लीफ होता है ना, तेज पत्ता जिसे हम बोलते हैं, बे लीफ लेना है। उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर के पेन से, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक कलर का पेन से आपकी जो परेशानी है उसको प्रेजेंट टेंस पे लिखना है। ओके, अब आपने ना कोई भी गार्डन में, या अगर आपके घर में गमला वगैरह है, ठीक है, तो उसकी मिट्टी आपने खोदनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा मत खोद देना, और उसको डाल देना उसके अंदर, और उसको बरिड कर देना डीप सॉइल के अंदर। ओके, ज़्यादा डीप नहीं, बट हाँ डीप सॉइल के अंदर। अब ये करके, ये आपने आज के दिन करना है, न्यू मून के दिन, या फिर आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं उस दिन आपने करना है, ठीक है। आप ये कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी लोगों से ढेर सारा प्यार करती हूँ, बिकॉज आप सभी लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना अपना ध्यान रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।